आज मैं एक घर की छोटे परिवार की कहानी सुना रहे हैं, जहाँ की बहुत सारे एडवांस लोग रहते थे। उस घर में 4 लोग हैं, चारों सर्विस वाले हैं। 3 माता पिता, लड़का 3 जने हैं, तीनों सर्विस वाले हैं और एक ही लड़का है, ज़्यादा परिवार नहीं किए हैं। तो आज मैं वही स्टोरी सुना रही। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो एक घर में एक माता पिता हैं, दोनों टीचर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। और एक ही बेटा है जिसका नाम अमन है। उसको बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ा लिखा रहे थे और वह पढ़ रहा था और इंजीनियर हो गया, अच्छा इंजीनियर हुआ, अधिकारी। और बहुत सुंदर था, स्मार्ट था, दिखने में भी अच्छा, स्वभाव अच्छा, पर्सनालिटी अच्छी, सब कुछ अच्छा था। उसके कॉलेज की बहुत सी लड़कियां मरती थी उस पर शादी के लिए, पर वह किसी से शादी नहीं करता था। उसके बहुत सी दोस्त भी थी लड़कियां जिस कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन उसे एक लड़की पर नज़र पड़ी जिसका नाम सुप्रिया था। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी न थी, बीकॉम कर रही थी और उससे छोटी जात की थी। सुप्रिया के बड़े बड़े बाल और कटीली सी आंखें हिरणी जैसी थी। वह देखकर अमन उस पर बहुत मोहित हो गए और वह उनके नज़र से न हटे, वही उनके दिल में बस गई। वह विचार बनाने लगे कि मैं जब शादी करूंगा तो इसे सुप्रिया से करूंगा। अब वो जब कछु ड्यूटी से आए, कहीं बैठे जहाँ एकांत रहे, बस उसी पर उनका ध्यान जाए, उस सुप्रिया पर उनका दिल ठंगा रहे। तो एक दिन इस विषय में अपनी माँ से चर्चा किए कि माँ, मैं उसी सुप्रिया से शादी करना चाहता हूँ। तो उनके माँ बाप ने उसे देखा, उस लड़की को पूछा, पता किया, तो वह उनसे छोटी जात की भी थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो अपने बेटों को बहुत समझाया कि बेटा, जीवन में बहुत कुछ चाहिए, अपनी जात पात, अपने हिसाब का उठना बैठना, पढ़ी लिखी जानने में, और ज़्यादा पढ़ी भी नहीं है, तुम्हारे हिसाब की नहीं है, उससे शादी करने का विचार छोड़ दो। तमन बोलता है कि बीकॉम तक की है, कौन मुझे उससे नौकरी कराना है, मैं वही शादी करूँ। उसके कॉलेज की बहुत लड़कियां मरती थी, बहुत रिश्ता आया, अमन कहीं एक न मानी। वो माँ बाप के 1000 समझाने पर उनने जिद पकड़ ली, बस वही सुप्रिया से शादी करेंगे, उसी से शादी करेंगे। वो परेशान रहने लगे। अंत में माँ बाप हड़के, भाई इकलौता लड़का था, चलो हामी भर दिए, सुप्रिया से शादी हो गई। खूब धूमधाम से अच्छी तरह से शादी किए और माँ बाप भी बहू का कोई तिरस्कार नहीं किए, अच्छा उसको साथ व्यवहार, उसको सम्मान देने लगे अच्छी तरह से। सुप्रिया भी जिस दिन से ब्याह के आई, घर के कामकाज में जुट गई। सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा, खाना बनाना, घर गृहस्थी का हर साफ सफाई, एक एक कोना साफ करना, हर चीज़ पर ध्यान रखने लगी। और उसे अपने लिए कभी कोई फुर्सत मिली ही नहीं कि अपनी साफ सफाई, अपनी शान शौकत कर ले। वह छोटे घर से थी, इतना ज़्यादा एडवांस भी नहीं थी कि चलें घूमें सज बज लें, दिन भर टहलें और काम न करें, कोई बहाना बना दें। कभी सास ससुर के लिए खाना, कभी चाय, कभी पति के पसंद का खाना नाश्ता, वो इसी में दिन बीतने लगा। तो धीरे धीरे 2 बच्चे भी हो गए। और कुछ दिन के बाद अमन को लगता था कि जब हम ऑफिस से आए, सुप्रिया टाइम निकाल के 10 मिनट हमारे पास भी बैठे, हमसे भी बातचीत करे। पर वह जब वो आए तो वह किचन में ही लगी रहे। आए, घंटी लगाए, गई, गेट खोल दी, अमन अपने कमरा में गए, वह किचन में लग गई। चाय ले आई, धर दी, मेज पर चाय रखी है, बोल देती यह नाश्ता रखा है, कर लेना, जाके फिर काम में लग जाती थी।
अमन उसको बहुत समझाने की कोशिश की है, सुप्रिया जीवन में अवश्य भी बहुत काम है, तुम कभी तैयार हो कि मेरे संग घूमने चलो, चलो बाजार चले जाएं, चलो कहीं हमारे दोस्त के यहाँ चले। तुम का ऐसी हालत, जो इतनी सुंदर सी सुप्रिया, इतने लंबे लंबे बार, उसे कभी चोटी करने की भी, अपने बार की शान शौकत करने की फुर्सत न मिली। ऐसे गांव में उलझ गई काम में, अपने बाल का बड़ा सा झूला वैसे लपेट के मोटा सा बना लेती थी। यह देख के अमन बहुत परेशान, बहुत समझाया, जब नहीं मानी तो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगा। और वह ऐसी देख के जिस सुप्रिया से शादी करी थी, वो सुप्रिया जाने कहाँ खो गई है। अब उसके देख के जैसे घृणा सी होने लगी। एक दिन अचानक अपने उसके ऑफिस में उसके संग में एक और काम करता था, उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके बदले एक महिला आई। तब अमन का बॉस ने कहा कि भाई इसके ले आ जाओ और इनकी जगह दिखा दो। अमन कहे ठीक है। जब वहाँ गए, वो देखे तो कृतिका थी, उसके स्कूल की बॉयफ्रेंड थी, उनकी दोस्त। उसे देख के हंसने लगे और कहे चलो भाई तुम्हारा केबल दिखा दें। तो बॉस कहने लगे अरे आप इसे पहले से जानते थे? कहें हाँ सर, ये हमारे स्कूल में पढ़ते। कहें तब तो और इन्हें सहूलियत मिल जाए, कोई अच्छी बात। और वह देखने लगे जिस कृतिका को उन्होंने ठुकरा दिए थे, शादी नहीं किए, वह कितनी एडवांस, खूबसूरत, शान शौकत वाली, अभी वो जैसे वैसे की वैसी ही दिख रही है। अमन ने कहा कि इसके बहुत अच्छा पति घर मिला होगा, ये अभी तक वैसे बरकरार है। और जिसके लिए मैंने इसे ठुकराया था सुप्रिया, आज उसकी क्या दशा हो गई है। अब यह देख के अमन उसके साथ वक्त बिताने लगे। सुप्रिया के संग उठ के बातें उन्हें अच्छी लगने लगी, घर से भी देर से आने लगे। एक दिन सुप्रिया के कहे कि चलो बाजार लेवा चलें। बड़े मुश्किल से तैयार हुई गई और साड़ी आड़ी अच्छी अच्छी निकलाए, सूट निकलाए कि सुप्रिया ले लो। वो कही ये जो मुझे पहनना नहीं है तो इसकी क्या ज़रूरत है, जीन्स क्या करेंगे, सूट क्या करेंगे। और थोड़ी सस्ती फस्ती साड़ी लेके आ गई। अमन बेर बेर कहने पर उसको समझ में न आए। भाई पहनना नहीं, मेरे सास ससुर का घर है। अमन ने कहे हमारे माता पिता खुले विचार के हैं, कोई गांव के नहीं हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम ले लो। पर सुप्रिया एक न मानी, चली आई नहीं ली। अमन से बहुत दुखी हुआ। एक दिन अमन अपने उससे वो कही उनकी दोस्त कि अरे भाई अमन, कभी अपने घर पे नहीं ले आ चलोगे, अपनी पत्नी से नहीं मिलाओगे? हम भी तो देखें कैसी है जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया था। अमन कहे हाँ हाँ ठीक है, चलना जिस दिन छुट्टी रहे बता देना, आऊँगा लेवा चलूँगा। तो सुप्रिया करी अभी तो मुझे काम है, मैं फ़ोन करके बता दूँगी। और धीरे धीरे समय बीतता गया। एक हफ्ता बीता तो एक दिन उस कृत्या का फ़ोन आया कि अमन आज मैं आ रही हूँ। कहें ठीक है। कृतिका आई उनके घरे, वो अपनी पत्नी के कहा कि आज एक हमारे ऑफिस की दोस्त आ रही है। तो सुप्रिया उन्हें गई, गेट खोली, नमस्ते किया, ले आई, बैठाई तो बड़े प्रेम व्यवहार से और चाय नाश्ता अच्छा तैयार करके दिया। पर कहीं उसके देखे, कहीं अपने के देखे, सोची यही मेरे आदमी के संग काम करती है। और सुप्रिया ने देखा कि इसी के लिए मुझे छोड़ दिए थे अमन, यही पत्नी है इनके साथ। उसको देख के भी घृणा लग रही थी, ऐसी हालत बना रखी थी। तो बैठी रही थोड़ी देर। सुप्रिया कही कि चलो अमन हमें छोड़ दो। तो अमन गए उसको छोड़ने। तब वो पूछने लगी कि क्या बात है, ऐसी कैसी ये दिख रही है, जैसे हो गई ऐसा काबिल तुम्हारी शादी के लिए, तुम्हें एक से एक लड़कियां आई जिससे ठुकरा दिए, इससे शादी करे, इसकी क्या हालात हो गई। तब अमन सारी बात बताए कि क्या कहें, उसको ये कभी समझ में नहीं आती है। और 2 बच्चे हो गए, पेट बढ़ आया, थोड़ी सी हो गई, उठने बैठने में अब उसको समय नहीं मिल रहा, ढंग से साड़ी नहीं पहन रही, वैसे खोस ले रही, ऐसे मोटा सा जूड़ा बांध लेती है। मेरे लिए तो उसके पास 1 मिनट का कि बस वक्त नहीं है
कि बैठे और 2 मिनट सुकून से बातें कर लें। वह अपनी दोस्त से अमन सब कुछ कहा। उनकी दोस्त कही कि जब तक उससे कुछ छूटेगा नहीं तब तक उसे याद नहीं आएगी तुम्हारे ध्यान के। आप ही कुछ कर सकते हो सुधार। अमन को यह बात समझ में आ जाती है। अमन कहीं सुप्रिया के यहाँ मिलने चले जाते, कहीं कहीं बैठे रहते, कहीं ऑफिस से देर आने लगे, उसकी तरफ से ध्यान हटा दिया, जानबूझ के छोड़ दिया। अब सुप्रिया की बड़ी चिंता होने लगी धीरे धीरे। जब उसको मेरा पति हाथ से चला जा रहा, जब से यह लड़की आई और जाने उसी के यहाँ जाने के बैठे रहते हैं और घर का न बच्चे का देखभाल करें, न कछु करें, न हम पे ध्यान दें। ये तो मेरा घर बर्बाद होता जा रहा है। अब उसके मन में चिंता बढ़ी। वो एक दिन उनसे पूछी नहीं, अमन से पूछते पूछते सुप्रिया के घर जा पहुंची। दरवाजा ठोकी, सुप्रिया आई, खोली। अरे तुम? अरे कृतिका आई, दरवाजा खोली। कृतिका ने पूछा, अरे सुप्रिया तुम कहो कैसे आई? तो आई बैठी और सारी बात उठा दी कि आज जब से तुम आई हो मेरे पति तो यहाँ तुम्हारे यहाँ बैठे रहते ही बतुआ, घर का कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे, न बच्चों का, न हमारा, न कछु। उन्हें मतलब नहीं, हमारा तो घर ही उजड़ा जा रहा, आपने ऐसा क्यों करी हमारे साथ? तो सुप्रिया कहती मैंने कुछ नहीं करा और न अमन हमारे यहाँ आते हैं, जहाँ भी रहते हैं आप जानो उसका कारण। कहीं आपके यहाँ नहीं आते, कहीं नहीं। तब वह बड़ी चिंता में हुई और कहने लगी कि अब मैं अपना घर कैसे बचाऊं, कृतिका कुछ मुझे उपाय बताओ। तब कृतिका ने बताया कि तुम 30 साल में 50 साल की लग रही, अपने ऊपर कुछ ध्यान नहीं, ऐसे पेट के लुथरा, ऐसे पहले मुंह ऐसे, जो तुम्हारी हिरनी ऐसे आँखी थी वो नीचे धस के मोटापा के मारी छोटी छोटी हो गई, जिस पर अमन ने सैकड़ों लड़कियां के छोड़ के तुम पे फिदा होके शादी किया था। वह सुप्रिया तो जाने कहाँ खो गई है, तुम क्यों नहीं ध्यान देती है? तब उसके समझ में आ जाता है और कृतिका से कहती है कि कृतिका तुम बताना नहीं कि मैं यहाँ तुम्हारे घर आई थी। कृतिका कही मैं नहीं बताऊंगी, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ किसी का घर उजड़े। और सुप्रिया वहाँ से लौटती है, रास्ते में जाती है जिम, वहाँ से बात करके आती है कि मैं कल से जिम ज्वाइन कर रही हूँ। वहाँ नाम लिखाए आती है और घर पार्लर आती है, अपना जो बाल लंबे लंबे था वो भी कटवा देती है थोड़ा थोड़ा, और चूड़ीदार पैजामा कुर्ता बनवाती बड़े शान शौकत से। ऐसा बदलाव देख के अमन के मन में आने लगा कि हैं अचानक सुप्रिया कैसी बदलने लगी। एकाएक 1 महीने में उसका कुछ 200 ग्राम वजन कम हुआ और धीरे धीरे अपने शरीर का साफ सफाई, घूमने जाने लगी, बाजार जाने लगी, हर सामान ले आने लगी और घर के काम काज का कम करके हर तरह के काम काज करने लगी। घर में काम करने वाली रख ली और सब यह देख के अमन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो पहले की सुप्रिया कहीं खोई थी लौट रही। एक दिन अमन ने कहे कि चलो बच्चों के तैयार कर लो, सुप्रिया तुम भी तैयार हो जाओ, चलो चाचा जी के यहाँ हो आए। कहीं ठीक है, बच्चे तैयार हुए, अमन तैयार हुए, गए गाड़ी निकाले बैठे जो रहे। सुप्रिया आए और वह नहीं निकली, तैयार हो रही थी। तो अमन कहें कि देखें कि क्या कर रही, बच्चों के कहे तुम लोगों को मैं देख रहा हूँ, सुप्रिया के ले आऊँ। चले क्यों देर कर। जब यहाँ आए तो पीछे चूड़ीदार पैजामा पहरे, कुर्ता, बाल काढ़ रही थी और मन देखे तो पहचान न सका। फिर उधर से देखे कि सुप्रिया है, ये क्या हुई सुंदर। अरे सुप्रिया ये तुम हो, कैसी कहाँ खो गई थी? कही हाँ मैं ही हूँ, वक्त के साथ बदलना ही चाहिए। तब वह देख के उसे पुरानी याद आ जाती है, उसका प्यार वापिस आ जाता है। सुप्रिया फिर उसके दिल में बस जाती है और वह नहीं लिया जाता। सुप्रिया मैं बच्चों के भेज दे रहा हूँ, तुम नहीं चलो, हम नहीं जाए। और आके बाहर बच्चों के कहता ड्राइवर से बच्चों के ले जाओ, चाचा जी के यहाँ छोड़ आओ। और बच्चे चाचा जी के यहाँ जाते हैं। अमन और सुप्रिया दोनों पिक्चर देखने चले जाते, आराम से हाल में पिक्चर देखते हैं, होटल में भोजन करते हैं
और बाजार से कुछ अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं। आए उस दिन से सुप्रिया अमन की तरफ ध्यान करने लगी, जो कहें उनके दोस्तों के यहाँ जाने लगी, उनके संग बाजार जाने लगी। और जब आते हैं दौड़ के गेट खोले, 10 मिनट पहुँचे, चाय पानी पिए, अमन के साथ डिनर करने लगी, चाय पीने लगी। इससे उसके घर की सारी प्रसन्नता लौट आई। तो यह सीख हमें क्या देती है? छोटी छोटी सीख हमारी घर उजड़ने से बच जाता है। तो मेरी प्रिय बहनों, जिनके साथ ऐसा कछु हो वो अपना घर संभालें, जमाने के साथ बदलना सीखें। अब वही जमाना नहीं रह गया कि मैं जैसे सड़ी गली परी रहती थी, जैसे कष्ट सह के रहती थी, वैसे ही हमारी बहू हमारी बिटिया उसी तरीके से रहें। तो उस तरीके से वह जमाना था तो हम लोग वैसे गुजर किए। आज का ज़माना कहाँ के कहाँ चला गया है, लोग चाँद छू रहे हैं। तो बहू बिटिया को भी परिवर्तन चाहिए, किसी की आज़ादी नहीं चाहिए। भाई लड़का है ठीक है, आज्ञाकारी है तो बहुत आज्ञाकारी नहीं हो, अपने बाल बच्चा के लिए भी ध्यान दें। ये भी नहीं है कि माता पिता के वृद्धाश्रम भेज दें। माता पिता को भी देखो, अपना परिवार देखो, अपनी बीवी बच्चा के देखो। वो दूसरे घर से आई है, अपना माँ बाप छोड़ के आई है, अपना सब कुछ समर्पित यहाँ कर दी है। तो बहू का भी अधिकार है, उसे लगना चाहिए कि हमारा घर है, उसे भी आज़ादी मिलना चाहिए। इसके मतलब नहीं है कि सास हूँ मैं तो बहू का सांस लेना दुर्लभ कर दूँ। सास को भी बदलना ही चाहिए। जैसे अपनी बेटी के लिए दुखी होती हो कि हमारी बेटी को इतना शासन मिला, इतना सख्त परिवार मिला, तो ऐसा ही दूसरे की बेटी की तरफ भी ध्यान करो। भाई अपने बहुओं को इतना नहीं तानो कि वो टूट जाए। कोई भी रस्सी ज़्यादा तानोगी तो टूट जाएगी। तुम अपने ढंग से रहो, जब तुम माँ बनोगी तो बहू भी बेटी बन जाएगी। तो सास बनोगी तो बहू बहू रह जाएगी। मेरा इतना सा ही कहना है। प्रिय भाई बहनों, सब लोग जमाने के साथ थोड़ा बदलिए, थोड़ा परिवर्तन सीखिए। बेटी बेटे में अंतर नहीं रखिए, बहू बेटी में अंतर नहीं रखिए। सबके और बहू भी अपनी माँ के जैसे ही सास को भी समझे। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी? हमारे चैनल को शेयर कीजिए।